Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English class. Today we will start a new book, ठीक है, that is Snapshot, ठीक है. और Snapshot का आज हम जो है फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. इसका मतलब है कि सुंदर सफ़ेद घोड़े के जो है समर का मतलब आप जानते हो गर्मियों का मौसम, ठीक है. तो ग्रीष्म ऋतु. अब इसमें जो चैप्टर है इसमें हम एक दो ऐसे कज़न ब्रदर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होता है, एक का नाम एरम होता है और एक का नाम मुराद होता है, ठीक है. और दोनों को ही जो है हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद होती है, हॉर्स राइडिंग जो करना बहुत पसंद होता है. तो एक दिन क्या होता है कि जो मुराद है वो एक घोड़ा लेकर आता है और एरम को भी उस पर घुड़सवारी करने के लिए कहता है, ठीक है. अब वो जो बेटा एरम और ये मुराद जिस फैमिली से बिलोंग करते थे ना, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो कम्युनिटी ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, ठीक है. अब ये जब मुराद लेकर आता है ना घोड़ा, तो उसे पता चल जाता है एरम को कि भाई ये पैसों में तो नहीं खरीद सकता, उनकी इतनी कंडीशन अच्छी है नहीं फाइनेंशियल, ठीक है. कहीं उसने चुराया होगा. तो फिर वो सोचता है कि जब तक वो उसको बेचता नहीं है तो हम उसको जो है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है. इस तरीके से दोनों राइडिंग करते हैं. लेकिन एक दिन क्या होता है कि जिस आदमी का घोड़ा होता है ना, ये वो आदमी जो है इन्हें रास्ते में टकरा जाता है, मिल जाता है. और वो जो है एरम के घर पर भी आता है बताने के लिए कि मेरा घोड़ा गुम हो गया है. फिर ये दोनों वापस उस घोड़े को उसके घर पर छोड़कर आ जाते हैं, ठीक है. इस तरीके से स्टोरी है. दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़. ये जो है कहानी दो आर्मेनिया के रहने वाले दो गरीब बच्चों की कहानी है. हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. वो एक ऐसे कबीले से बिलोंग करते थे जिनकी पहचान जो है सच्चाई और ईमानदारी थी. अब मैं स्टार्ट करती हूँ बेटा, ठीक है. One day back there in the good olden days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. एक बार पुराने दिनों की बात है जब मैं 9 साल का था और दुनिया मेरे लिए कल्पना करने जैसी थी, ठीक है, बहुत ही मैग्निफिसेंट शानदार कल्पना करने जैसी थी. एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. और ज़िंदगी अभी भी मेरे लिए बहुत ही खुश और रहस्यमयी सपना था. My cousin Murad, who was considered crazy about by everybody who knew him except me. मेरा भाई, चचेरा भाई मुराद, जिसको हर कोई क्रेजी मानता था, एक तरीके से शैतान, ठीक है, मानता था, उसको सब जानते थे सिवाय मेरे. Came to my house at 4 in the morning. मेरे घर पर आया सुबह के 4 बजे. And woke me up tapping on the window of my room. और मेरे कमरे की खिड़की को जो है खटखटाकर उसने मुझे जगाया और कहा, एरम, ही सेड. एरम. आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. मैं एकदम से बिस्तर पर कूदा और मैंने खिड़की से देखा. आई कुड नॉट बिलीव वट आई सॉ. जो मैंने देखा मैं उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, कि जो भी मैंने देखा ना उस पर मैं विश्वास नहीं कर सका. इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट. अभी सुबह नहीं हुई थी, ठीक है, बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन गर्मियों का मौसम था, ठीक है, और चारों ओर दुनिया के कोने कोने में दिन निकलने ही वाला था, ठीक है. इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग. और इतनी रोशनी तो थी कि मैं ये देख सकता था कि मैं सपना नहीं देख रहा था. माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. मेरा जो चचेरा भाई मुराद था वो एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज. अब मैंने जो है मेरा चचेरा भाई जो है वो एक सुंदर घोड़े पर बैठा हुआ था. मैंने खिड़की से जो है स्टक का मतलब बाहर निकालना, मैंने खिड़की से अपना चेहरा जो है बाहर निकाला और मेरी आंखों को मला. यस, ही सेड इन आर्मेनियन. उसने आर्मेनियन भाषा में कहा कि हाँ, इट्स अ हॉर्स, ये घोड़ा है. यू आर नॉट ड्रीमिंग. तुम सपना नहीं देख रहे हो. मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड. और अगर तुम ये घुड़सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो. अब उसने बोला कि अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world of by mistake, but this was more than I could believe. अब वो कहते हैं कि जब उसने बोला ना कि क्या तुम ये अगर घुड़सवारी करना चाहते हो तो तुम भी आ जाओ, ठीक है. अब उसको विश्वास तो नहीं हो रहा था, ठीक है, लेकिन बोलता है कि हाँ, ये जो है घोड़ा ही है, तुम देख लो अपनी आंखों से, जो है देखो ये घोड़ा ही है, ठीक है बेटा. अब वो कहता है कि मैं जानता था कि मेरा जो कज़न भाई है
वो जैसे बाकी लोग दुनिया को जीते ना, मतलब कि खुश मिजाज जिसे बोलते हैं, ठीक है, दुनिया को खुश मिजाज जीने वाले, जैसे कई लोग होते हैं बहुत खुश मिजाज होते हैं, ठीक है, तो वैसे ही जितने भी लोग दुनिया को जीते हैं खुशी से, उससे कहीं ज़्यादा जो मेरा चचेरा भाई है वो करता था, वो दुनिया को जो है जीता था, ठीक है। लेकिन सब लोग उसके बारे में ऐसा सोचते थे कि वो गलती से इस दुनिया में आ गया है, ठीक है, मतलब कि गलती से इस दुनिया में आ गया है, ठीक है। लेकिन जो मैंने देखा ना, मैं उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमरीज हैड बीन मेमरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। अब वो कहते हैं कि पहली बात तो ये थी कि मेरी सबसे पहली जो मेरी यादें थी ना, वो यादें घोड़ों के साथ में थी। अगर मेरी लॉन्गिंग्स का मतलब इच्छा, अगर मेरी कोई इच्छा रही थी ना, तो वो घोड़ों पर घुड़सवारी करने की रही थी। कि मेरी यादें अगर किसी चीज़ से जुड़ी हुई थी ना, मतलब इसको भी घुड़सवारी करना बहुत अच्छा लगता था, तो मेरी अगर कोई इच्छाएं थी तो इच्छाएं मेरी थी घुड़सवारी करने की। दिस वॉज अ वंडरफुल पार्ट। ये तो बहुत ही सुंदर भाग था, ठीक है। अब घोड़े को देखना, देख द ड्रीम कम ट्रू हो गया बेटा, सपना साकार होने जैसा हो गया। तो बोलते ये तो बहुत ही जो अच्छा भाग था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। लेकिन दूसरी बात ये थी कि हम लोग गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वट आई सॉ। अब इस गरीबी की वजह से ही मैं जो मेरी आंखों से देख रहा था ना, उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वी वर पुअर, हम लोगों के पास पैसा नहीं था। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। आर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारा पूरा जो कबीला था वो पॉवर्टी स्ट्रिकन का मतलब गरीबी से ग्रस्त था। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। अब गार्गोलियन बेटा उनका कबीले का नाम है, ठीक है, गार्गोलियन जो है उनके जो है वहाँ के कबीले का नाम है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि हमारे जितने भी, हर कोई जानता था कि हमारे परिवार के जितने भी गार्गोलियन परिवार हैं, ठीक है, वो जो है सब दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है उनके पास में जो है खाने के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीबी में जो है वो रहते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा गरीबी में रहते थे। ये बात जो है वो सबको पता थी। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies। ये बात कोई भी नहीं समझ सकता था कि हमारे बेलीज में, हमारे पेट में जो है खाना, पर्याप्त खाना जो है वो कहाँ से आता है। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, हमारे गरीब, हमारे जो है बुजुर्ग लोगों को भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो दैट वी आर फेमस फॉर ऑनेस्टी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोग हमारी ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। तकरीबन 11 शताब्दियों से हम ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली in what we like to think was the world, we were proud, first honest, next and after we believed it right and अब wrong। अब वो कहते हैं कि हम लोग पिछले 11 शताब्दियों से जो है वो, हम जो है 11 शताब्दियों से जो है हम इसके लिए ईमानदारी के लिए जो है फेमस थे, ठीक है। और जब हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे ना, तभी भी हमारा जो सबसे पहला एक चीज़ जो थी ना, हमारी सबसे पहली जिस पर हम विश्वास करते थे, वो हमारी ईमानदारी से ही पर था। उसके बाद में हम समझते थे कि क्या सही है क्या गलत। मतलब कि किसी ज़माने में जब हम अमीर थे ना, तो भी हमारे गर्व करने वाली, जो प्राउड करने वाली बात थी ना, सबसे पहले वो थी हमारी ईमानदारी। उसके बाद में हम सोचते थे कि क्या सही है या गलत है। नन ऑफ अस टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। हमने कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं चुराया, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमने जो है कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, ठीक है। और चोरी की बात तो बहुत दूर है कि हमने कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, हमारी चोरी की बात तो बहुत ही दूर है। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिशेंट, इवन दो आई कुड स्मेल इट। अब वो कहते हैं कि लेकिन मैं यहाँ पर तो, हालांकि मैं तो एक घोड़ा देख रहा था जो कि बहुत ही शानदार था, जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं इसको महसूस कर सकता था। मतलब सो लवली इवन दो आई कुड हियर, इतना प्यारा कि मैं उसे सुन सकता था सांस लेते हुए। सो एक्साइटिंग आई कुड बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कज़न मुराद ऑन मी विथ एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। और इतना ज़्यादा जो है वो था इतना ज़्यादा एक्साइटिंग कि मैं समझ सकता था कि चाहे मुराद हो या कोई भी हमारे परिवार का हो, ठीक है,
कि ये घोड़ा जो है उसके पास है, अस्लीप और अवेक, चाहे सोया हुआ हो चाहे जागा हुआ हो, बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव ब्रॉट द हॉर्स। मुझे ये पता था कि मेरा भाई जो चचेरा भाई मुराद है उस घोड़े को लेकर तो नहीं आ सकता, खरीद नहीं सकता। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, इट मस्ट हैव स्टोलन। और अगर वो घोड़ा खरीदा हुआ नहीं तो इसका मतलब वो चुराया हुआ था। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं मान सकता कि था कि उसने चुराया है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया है, बाकी जो है हम कल करते हैं।